हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 16 नवंबर और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने RWA का UPSI का मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। और इससे एक दिन पहले सर ने UPSI से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें सर ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि एग्ज़ाम कब तक रह सकता है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। और मुझे लगता है शायद अब RWA पर प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो जाएंगे। और रही बात मैं करने की, तो मुझे नहीं लगता कि मैं प्रैक्टिस सेट नहीं लेने वाली हूँ। उतना टाइम ही नहीं कि आप ये सब प्रैक्टिस सेट पे अपना टाइम वेस्ट करो। फिलहाल जब से सर ने ये वीडियो बनाई थी और उसके बाद जो ये पहला मॉक टेस्ट आया ना, मुझे लगता है ये मॉक टेस्ट लगा करना आधे लोगों को, मतलब मैं क्या ही बोलूँ ऐसा ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगा कि मतलब क्या ही है ये, किस टाइप का मॉक टेस्ट बना रखा है। इतना डिफ़िकल्ट लेवल, मतलब इतना तो मुझे लगता है 2017 का भी नहीं था इस टाइप का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि मैंने सोल्व कर रखा है 2017 के भी मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर सोल्व किए थे। लेकिन ये जो लेवल था ना, सबसे पहले मैं हिंदी वाला पार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ GK GS वाला पार्ट, फिर रीजनिंग और उसके बाद करती हूँ मैथ। जब मैं हिंदी कर रही थी ना, हिंदी करते ही मुझे पता चल गया था कि हाँ ये जो मॉक टेस्ट है पूरा तगड़े लेवल का रहेगा। क्योंकि हिंदी के एक तो पहले दूसरे, शायद पहला क्वेश्चन था या शायद दूसरा क्वेश्चन था, उस पर ही मैं अटक गई थी। एक तो वो चैप्टर ही ऐसा था, मेरा रिवीजन नहीं हुआ इस चैप्टर का। वो चैप्टर था अघोष और महाप्राण एक साथ पूछे हुए थे। हालांकि थोड़ा बहुत चीज़ें जैसे याद आई तो मैंने कर दी थी, क्योंकि आई थिंक अघोष 12 होता है और महाप्राण होता है 135, तो वो 24 बनेगा, महाप्राण का 24। तो ऐसे करके मतलब शायद हो गया था वो क्वेश्चन। अभी ये तो पता नहीं कि ठीक हुआ था नहीं हुआ था। लेकिन आज उसके बाद जैसे मैंने हिंदी की, और हिंदी को करने में भी लग रहा था कि आज बहुत अच्छे लेवल की हिंदी पूछ रखी थी, मतलब सही थी हिंदी वाला पार्ट भी। और उसके बाद जब मैं GK GS पर आई ना, उसको देख कर तो मुझे ऐसा ही लगा, मतलब सच में क्या दे रखा है ये, इस टाइप का पेपर ना जाए भगवान जी। क्योंकि एक तो उसके अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, काफ़ी सही सही क्वेश्चन दे रखे थे करंट अफेयर के। और पता नहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़्यादा एक्ट वगैरह कुछ नहीं है, पॉलिटी से कुछ ज़्यादा नहीं है। और जो क्वेश्चन थे भी ना पॉलिटी के, वो एकदम घुमा फिरा कर इतना लंबी चौड़ी कहानी बनाकर लिख रखे थे। मतलब हर क्वेश्चन को ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा था मुझे। जैसे नॉर्मली मेरी जो अभी मैंने टेक्स्ट बुक पर हिंदी कंप्लीट की थी ना, एक दिन पहले टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट लगाया था 6 मिनट में पूरी हिंदी हो गई थी। और यहाँ पर पता नहीं मैंने कितना टाइम लिया होगा, और पूरा OMR भरने के लिए टाइम ही नहीं बचा। नहीं तो मैं सोच रही थी कि OMR भी लगाऊंगी, पर ये मॉक टेस्ट ऐसा था ना कि आप इसको टाइम के अंदर जितना टाइम दे रखा था उसमें कर पाओ ना, वही बहुत बड़ी बात है। OMR के लिए 25 मिनट बचाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैं OMR भरने के लिए 25 मिनट बचाती तो कम से कम मेरे 25 ही क्वेश्चन शायद मेरे रह जाते करे भी ना। इसलिए OMR मैं फिल नहीं कर पाई आज भी। और उसके बाद GK GS में मैंने आप सभी को बताया पॉलिटी के क्वेश्चन जो कुछ 2-4 दे रखे थे, जैसे उपराष्ट्रपति से संबंधित था कुछ, और जो छोटे छोटे से अधिकार दे रखे थे वो आसान थे, जैसे सभी को मिलाना था कौन सा समता के अधिकार में कौन कौन से आते हैं, वो हो गए थे थोड़े। और बात करूं जैसे उसके बाद मैंने रीजनिंग वाला शुरू किया पार्ट। रीजनिंग को करके भी ना ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे हर बार जैसे आसान रीजनिंग आती थी ऐसी नहीं थी रीजनिंग में भी ना क्वेश्चन, मतलब मुझे लगता है मतलब ना चीज़ें ना लिखने में ज़्यादा कर रखी थी। जैसे कि ऐसा होता ना कि क्वेश्चन देखने में ज़्यादा बड़ा सा लगेगा लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता नॉर्मल से। जैसे एक वो किताबों वाला क्वेश्चन था, देखने में कितना लग रहा था कि क्या है ये क्वेश्चन। किताबें पहले दूसरे नंबर पर, 5वें नंबर पर, और शायद 6ठे नंबर पर हिंदी की किताब है, उसके 2 बीच में संस्कृत की किताब है, इंग्लिश की किताब है, फिर गुजराती की किताब है। वो क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या है ये, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा हो गया था। और भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत थे आज, तो देखने में जिनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सी लग रही थी लेकिन आसान थे। जैसे एक आपने दिशा वाला क्वेश्चन देखा होगा, उसमें इधर जाना उधर जाना, और लास्ट में पूछा है कि इस वाले पॉइंट पर उसका जो मुंह था वो किस दिशा की ओर था। मतलब इतनी लंबी चौड़ी कहानी दी हुई थी और मैं पूरा एकदम जो संख्याओं को लेकर चल रही थी कि शायद इसमें कुछ कैलकुलेशन करके इसका नंबर में आंसर निकलेगा। बाद में पता चला उसमें सिर्फ इतना पूछा होता कि F की जो डायरेक्शन है वो किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था। F की जो डायरेक्शन आई थी वो पूर्व दिशा की ओर आई थी। मैंने अभी टेस्ट लगाया तो मुझे चीज़ें याद है कि कौन से टेस्ट, मतलब किस क्वेश्चन में मैंने क्या आंसर लगाया था। तो इस टाइप से रहा था। उसके बाद मैथ की बात करूँ तो मैथ मुझे लग रहा था मतलब बहुत ही तगड़े लेवल की पूछ रखी थी। पहले क्वेश्चन को देखकर ही पता चल गया होगा कि क्या क्या चीज़ें रही थी, पर मैंने पहले क्वेश्चन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने सबसे पहले एक का मैंने वो बनाया था, जो पहली जो संख्या दे रखी थी x³ - 8 जो दे रखा था उसका मैंने गुणनखंड बनाया। उसके गुणनखंड में ना एक ही चीज़ आई थी जो एक नॉर्मल सी जो महत्तम समापवर्तक हो सकती थी, x-2 शायद। तो शायद मैंने वही लगा दिया था। मैं कहा इसमें कितना टाइम मैं लगाऊं बेफालतू का। इसमें 3 इक्वेशन थी, तीनों सोल्व करके देखना पड़ता कि कौन सा HCF बन सकता है। मैंने सिर्फ, मुझे लगा यही हो सकता है, यही चीज़ कॉमन आ सकती है, और तो कॉमन नहीं आएगा, मुश्किल थोड़ा ना, तो वो लगा दिया था। बाकी जब इसका एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा कि वो ठीक हुआ नहीं हुआ। तो मतलब मैथ में आज मुझे लगता है कोई एक आधा ही क्वेश्चन होगा जो आसान होगा, नहीं तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी वाली कैलकुलेशन मांग रहे थे। और जो कैलकुलेशन नहीं मांग रहे थे उनमें इतना था कि जैसे ये होता है ना कि
प्लस माइनस चेंज करेंगे, 15 को 35 से चेंज करेंगे, ये वाले थे। इनमें भी बार बार करके देखना पड़ता है, कभी पहला करो कभी दूसरा करो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ ऐसी मैंने शायद नोटिस की है कि ये वाले जो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं ना RWA पर, इसमें ज़्यादातर ऑप्शन डी रहता है। तो इसलिए ऑप्शन डी से सबसे पहले चेक करके चला करो, मतलब सबसे पहले ऑप्शन डी चेक करो, ऑप्शन डी नहीं करे तो फिर बी करो। ऐसे करके मैं कोशिश करती हूँ। तो ज़्यादातर ऑप्शन डी में वैसे मिल जाता है, डी या बी के अकॉर्डिंग। पहले वाला बहुत कम रखते हैं ये लोग, तो इसलिए मैं पहले वाला चेक नहीं करती। तो ये सब चीज़ें रही थी। अभी स्कोर वगैरह की बात करते हैं, क्या क्या स्कोर रहा। और मुझे ना एक चीज़ ठीक लगी कि चलो ठीक है, इस टाइप का मॉक टेस्ट मुझे लगता है कि ठीक है, ये टेस्ट बुक वालों से टेस्ट भी ठीक है जो बना रहे हैं। मतलब बिल्कुल इसमें कहाँ कट ऑफ जा रही है, 250 के करीब कट ऑफ जा रही है उसमें लोगों की, इतना नंबर ला पा रहे हैं लोग। इससे अच्छा तो मुझे लगता है कि इसमें स्कोर कम आ रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें मानकर चलनी पड़ेगी, अगर बाय चांस पेपर इसी लेवल का आ गया, वैसे लगता नहीं है इतना तो डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। 2021 से शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो या उसके आसपास ही रह सकता है, क्योंकि OMR भी फिल करनी है। तो उन लोगों को भी देखकर ही बनाना पड़ेगा पेपर, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया, क्योंकि 20-25 मिनट OMR में भी लगेंगे। तो एक नॉर्मल लेवल का ही शायद पेपर बनना चाहिए। बाकी ये मेरी वो है, मतलब मेरी उम्मीदें हैं, बाकी पता नहीं वो कैसा पेपर बनाएंगे। और तो ये चीज़ें मुझे बतानी थी। हाँ यही सब। चलो अभी स्कोर देख लेते हैं, क्या क्या स्कोर रहा, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रही। पर मुझे एक चीज़ ये ठीक लग रही थी कि चलो हम एक दो बार, अगर हम अभी, मतलब अभी तो देखो पेपर नहीं है, अभी हम घर पर हैं, तो अगर हमें अभी से ही थोड़ी आदत रहेगी कि हाँ इस टाइप का एकदम सडनली हमारे सामने इस टाइप का मॉक टेस्ट आ जाए, ऐसा डिफ़िकल्ट का, तो एग्ज़ाम जब हम देंगे और उस टाइम पर ऐसा पेपर आ गया तो हमें देखकर बहुत ज़्यादा घबराहट सी नहीं होगी। मतलब एकदम दिमाग काम करना बंद कर देता अगर हम सडनली ऐसा पेपर देने जाते और इस टाइप का पेपर देख लेते जैसा आज हुआ। तो इसलिए अगर ऐसा मॉक टेस्ट आ रहा है तो ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें आसान होती जाएंगी जब हम डेली करते जाएंगे। ये पहली बार लगाया था इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन जब हम इस टाइप के मॉक टेस्ट और लगाते जाएंगे, मुझे लगता है धीरे धीरे हैबिट बनती जाएगी कि अगर चलो डिफ़िकल्ट देखो आसान आ गया तो हो ठीक ही है कि हो जाए, लेकिन अगर डिफ़िकल्ट आया तो थोड़ा प्रिपेयर तो रहें कि हाँ हमें पता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट आया तो किस टाइप से किस तरह से टाइम मैनेज करना है। लेकिन इस पेपर में सच में अगर ये OMR पर भरना होता ना, मुझे लगता है 270 बस 280 के करीब ही रहता है इसमें स्कोर। तो मैं देख रही थी अभी, चलो स्कोर की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें मैथ वाले पार्ट का ही दिखा रहा है। सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। मैथ में मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं और 10 क्वेश्चन गलत हैं। 40 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे हैं और 19 मिनट लगे हैं गलत क्वेश्चन को करने में। देखो आप, गलत क्वेश्चन को करने में भी काफ़ी टाइम लग गया। इसके बाद GK GS की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे 23 क्वेश्चन सही हैं, 17 क्वेश्चन गलत हैं और 6 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और लगे 4 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। GK GS मुझे लगता है इसमें 2-3 तो तुक्के ही होंगे, शायद 21 के करीब मेरा स्कोर रहा होगा इसके अंदर। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट दे रखी थी GK GS। और कुछ GK GS में ना मतलब पॉलिटी वगैरह के थे, GK GS के कुछ ज़्यादा नहीं थे क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं हिंदी की। अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में 33 क्वेश्चन सही थे, 7 क्वेश्चन गलत थे, 6 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 2 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। इसके बाद रीजनिंग कहाँ है, रीजनिंग वाला भाग तो रह गया। रीजनिंग का शायद मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई, तो रीजनिंग का मैं स्क्रीनशॉट शायद लेना भूल गई हूँ। मैं बाद में यहाँ पर लगा दूँगी, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितना स्कोर हुआ था रीजनिंग के अंदर। चलो फ़िलहाल देख लेते हैं कि हिंदी, हाँ मैं रीजनिंग वाला मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई हूँ। नहीं, मिल गया ठीक है। रीजनिंग के अंदर मेरे 33 क्वेश्चन सही हैं और 7 क्वेश्चन गलत हैं। 26 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 9 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। रीजनिंग में भी आज काफ़ी गलतियाँ हुई है। और स्कोर जो मेरा बैठा है इसमें ओवरऑल 297.5 है 400 में से। और इसके बाद परसेंटाइल यहाँ पर 95 है। इतने कम नंबर पर यहाँ पर 95 परसेंटाइल है। और कल जो हमने टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाया था उसमें 317 नंबर पर भी सिर्फ 75 परसेंटाइल थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस टाइप के मॉक टेस्ट बना रहे हैं, दोनों अलग अलग टाइप, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। 119 क्वेश्चन सही थे, 41 क्वेश्चन गलत थे, 74% एक्यूरेसी थी और रैंक जो थी 19,520 में से 832 थी। तो ये रहा था स्कोर। और मुझे लगता है ना ये वाला मॉक टेस्ट तो सबके इसमें स्कोर सबका डिक्रीज़ हुआ होगा, लेकिन पिछले वाले शायद मॉक टेस्ट में मेरे शायद 302 के करीब थे शायद, और इस बार हैं 297। हाँ यही रहा है स्कोर। कहीं ना कहीं ये इस वजह से है क्योंकि पिछले बार मेरे जो GS में थे वो और भी ज़्यादा कम थे, शायद मेरे 18 या 20 के करीब थे, इस बार 23 हैं। तो यही सब चीज़ें बतानी थी। स्कोर वगैरह मैंने सभी कुछ बता दिया। आप सभी अपना स्कोर बता देना कि आपका किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा है। मुझे पता है इसमें सभी का स्कोर कम हुआ होगा, लेकिन इस चीज़ को ना ऐसे निगेटिव में नहीं लेना, इस चीज़ को पॉजिटिव में लेना है कि अगर हमारा स्कोर कम आया तो अभी हमारे पास टाइम है, हम उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, करेंगे।
तो ये सब चीज़ें थी। बाकी आप सभी अपना स्कोर बता देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।